एक चीज़ जो लोगों के मन में हमेशा आती है कि हम सिर्फ तब उन्हें याद करते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है। जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तब हम उन्हें याद नहीं करते हैं। ये एक बहुत गलत बात है। तो इसको लोगों को कैसे समझाया जाए कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, सुख में भी और दुख में। आपको उनको समझना होगा, इसको कैसे रखें? साउथ डायरेक्शन में जो आपकी घर की जो साउथ डायरेक्शन की वॉल है, उसमें आप अपने एंसेस्टर्स की फोटोज लगाइए और कोशिश कीजिए कि कुछ लोग तो कहते हैं कि एंसेस्टर की फोटो जब उस दुनिया में नहीं है, नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए, साउथ वॉल पे लगानी चाहिए, मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। मंदिर की एनर्जी बिल्कुल अलग होती है और एंसेस्टर्स की अलग होती है। ऐसा कहा जाता था कि पहले दहलीज होती थी दरवाजे पे, और वो दहलीज को लांघ के अंदर जाते थे और ऐसा कहते थे कि दहलीज पे पितृ होते हैं। आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में जो बूढ़े लोग होते थे वो दहलीज के पास ही बैठते थे, फिर उसको लांघ के जाते थे, फिर एक अंदर की जगह होती थी जहाँ फैमिली होती थी, तो पितृ उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो अभी भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेके घर से निकलें, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। लेकिन हम भूल चुके हैं, हम सिर्फ भगवान को याद रखते हैं, हम उनको याद नहीं रखते। पूरा साल आपको भी उनको सुबह उनका आशीर्वाद लेके ही घर से निकलना चाहिए और आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि जितना वो उनसे कनेक्ट करेंगे उतनी ही उनकी स्ट्रेंथ और एनर्जी और ब्लेसिंग्स आपके बच्चों में आएगी। एग्ज़ाम से पहले उनको बोलिए कि नानी के आगे आप माथा टेकिए, नाना के आगे, दादा के आगे, जैसे भी है। अगर आपको 4 लगाने हैं, 4 पिक्चर्स, 5 पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स हैं, इनमें से जो एनर्जी निकलेगी वो आपके घर में कभी किसी गलत आदमी को नहीं आने देगी। मतलब जिंदगी के बाद भी वो हमारे साथ है। 110% कॉन्सेप्ट, हाँ जी, कॉन्सेप्ट होता है मास्टर सोल का। ऊपर एक मास्टर सोल होता है और हम सब उसमें से एक, उसका एक पार्ट जन्म लेता है। हम अपनी पूरी आत्मा नहीं हैं, हम उस आत्मा का अंश यहाँ पर हैं। तो वैसे ही उनकी आत्मा का भी एक अंश जो है वो यहाँ पे आता है और फिर वो पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन उनकी जो आत्मा का अंश है वो यहाँ रहता है, काफ़ी सालों तक रहता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जब जिंदगी खत्म हो जाती है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो वो 13 दिनों तक हमारे साथ रहता है। ऐसा है? सच है? हाँ, ये सच है। और वो वहाँ पे रहते हैं, देखते हैं, उनको बहुत अटैचमेंट होती है। देखिए, आप अगर एक लैपटॉप भी शट करती हैं तो क्या वो 1 सेकंड में शट हो जाता है? नहीं, पहले वो एक एक करके सारी फाइल्स शट करता है, फिर वो कहता है कि ये चल रहा है, शट कर दें, फिर हम कहते हैं कर दें। इट टेक्स टाइम। तो जब हमारी बॉडी से हमारी आत्मा निकलती है, इट टेक्स टाइम। वो थोड़े दिन रोम अराउंड करती है, इसीलिए कहते हैं कि उन 13 दिनों में उस वक्त भी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उस वक्त भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन उस वक्त आत्मा बहुत सेटल नहीं होती है। तो वो क्या करती है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं आगे जाऊं या ना जाऊं। बहुत सारे लोग मतलब उसका भी एक लाइट में चले जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि उनकी चप्पलें, उनके कपड़े, उनके कॉफ़ी पीने के मग, प्लेट। क्या आपको मालूम है श्वेता, पुराने ज़माने में जब लोग संन्यास ले लेते थे और उनको पता होता था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो वो एक छोटी सी कुटिया में जाके अकेले रहते थे, बिल्कुल बेयर मिनिमम चीज़ों के साथ रहते थे। और जब वो चले जाते थे तो लोग उस पूरी कुटिया को ही आग लगा देते थे, उनके अंदर उनकी सारी चीज़ें वगैरह होती थी। अब लोग अपनी पोजेशंस को छोड़ते ही नहीं हैं। लोग अपने बेड को, साड़ियों को धीरे धीरे देना नहीं शुरू करते। तो डेथ की एक प्रेपरेशन होती है श्वेता, अच्छा, जो 60 में शुरू हो जानी चाहिए, कि धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों को देना शुरू करें। मतलब मोह माया से दूर। हाँ, मोह माया से दूर, ताकि जब आप जाएं तो लोगों को आपकी चीज़ों को बांटना ना पड़े, आप एक बेयर मिनिमम लाइफ में आएँ। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपका ये कहना सही है कि आत्मा जो होती है थोड़ा सा अटैच रहती है अपने घर के साथ, स्पेशली अगर अकाल मृत्यु हुई हो। अच्छा, और अगर अकाल मृत्यु है तो फिर पितृपक्ष में क्या करें उसके लिए? अकाल मृत्यु है तो पितृपक्ष में उसका हवन होता है, उसकी पूजा होती है अलग से। अगर आपका कोई नॉर्मल पर्सन नॉर्मल लाइफ जी के गया है तो उसका एक अलग प्रोसेस है, अगर कोई अकाल मृत्यु में मरा है तो उसका अलग प्रोसेस। तो वो भी क्या हमें पॉजिटिव एनर्जी देंगे? बिल्कुल देंगे। वो तो चले गए, लेकिन वो अपने रीजन से गए अकाल, वो उनके अपने कर्मा थे। जिसकी इच्छा ही नहीं पूरी हुई है, वो जो कहते हैं जब जो अशांत गया है वो शांत कैसे होकर के चीज़ों को देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि जो अकाल गया है वो प्रेत योनि में ही घूमेगा, ज़रूरी नहीं है। वो लाइट में जाएगा और फिर उसका वही होगा। जो सुसाइड एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। ये सुसाइड की बात नहीं हो रही, किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई, किसी की अचानक से बीमारी में डेथ हो गई, तो वो बिल्कुल लाइट में जाएगा, वो बिल्कुल लाइट में जाएगा और वैसे ही ब्लेस करेगा जैसे ब्लेस करता था।